So you have bought your dream home but are not sure when will you get the possession, right? Your friend has bought the house, he has got the apartment, possession of the apartment, but feels like living as a tenant. The builder had so many clauses in his agreement that makes you like a second class citizen in front of the builder. What can you do? Well, I am Ravi Sinha, and today I am going to take up the issue of due diligence in real estate and how a home buyer can safeguard his interests with the help of a lawyer. Since legal education is pretty poor in this part of the world, and most of the financially stressed out home buyers can't afford hiring a lawyer, they end up paying more to the property agent than to the lawyer. It is imperative to understand that a lawyer is much needed in property buying. He will help you in understanding the developer's uh, agreement clause by clause, get those clauses changed if it is one sided, help you out at various stages, and if the developer has delayed the project or has denied you possession on one ground or the other, he will get you compensated through court of law. The role of a lawyer cannot be underestimated in real estate, which is one of the key contributors of property disputes in this part of the world. Well, today I have with me Advocate Devesh Ratan, who handles such cases, and he will share with us how home buyers' interests can be safeguarded with the help of a lawyer. Welcome to the show, Mr. Ratan. So, my first question is, how important is the role of due diligence in real estate? थैंक यू रवि जी। अ, देखिए, ड्यू डिलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में। और ड्यू डिलिजेंस मैं बता देता हूँ बहुत सिंपल टर्म्स में, एक लाइन में, कि कोई भी छानबीन करना उसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस हम लीगल टर्म्स में। तो एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, इफ अ होम बायर इज गोइंग टू टेक परचेज अ प्रॉपर्टी, देन वेरी ब्रीफली आई कैन टेल यू दैट आपको ये पता होना चाहिए कि उस लैंड की जिस पे डेवलपर प्रोजेक्ट बनाने वाला है, वहां पे उस लैंड की लीज है या नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, रेरा से उनको अप्रूवल मिला हुआ है कि नहीं, इज द प्रोजेक्ट दैट दे आर गोइंग टू डेवलप, इज इट रेरा अप्रूव्ड, have they got the registration done or not। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग टू पुट योर लाइफ सेविंग्स इनटू समथिंग, और मे बी इवन इफ नॉट लाइफ सेविंग्स, आप एक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी उसमें स्पेंड करने वाले होते हैं। तो अगर लीगल ड्यू डिलिजेंस आप नहीं करेंगे, तो कल को कोई भी जब इश्यूज होंगे या बिल्डर का प्रोजेक्ट रुकता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं। कि अगर मान लीजिए लैंड का अप्रूवल नहीं है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को रोक देती है, तो प्रॉब्लम विड बी योर्स। बिल्डर का तो बिजनेस रुकेगा, बट आपका जो आपने पैसा डाला है वो ब्लॉक हो जाता है। सो ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, is legal due diligence a pre-purchase process, or you need a lawyer's help at each and every level? Vijay, due diligence is an ongoing process. I would say it is not only pre-purchase. I would say it can be in three stages. It could be pre-purchase, it should be during the purchase, and even after the purchase it is required. तो जैसा मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसका अप्रूवल है कि नहीं, लैंड की लीज है या नहीं। ये एक प्री परचेज पार्ट हो गया ड्यू डिलिजेंस का। फिर जब एक नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, जब आप परचेज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन करवाए जा रहे हैं। बिकॉज बिल्डर्स या ब्रोकर्स जो होते हैं वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन करवा लेते हैं, ये कह के कि आपको ये आज ही साइन करके देना होगा और बहुत जल्दी है, कल से रेट बढ़ जाएंगे, कल या कल यूनिट्स फिलअप हो रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस दौरान भी आपको ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द पेपर्स दैट दे आर मेकिंग यू साइन, बिकॉज यू साइनिंग मोस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू विल बी साइनिंग एन अलॉटमेंट लेटर, जो कुछ बिल्डर्स उसको बुकिंग फॉर्म बोलते हैं, कुछ बिल्डर्स उसको अग्रीमेंट फॉर सेल बोलते हैं। वो स्टैम्प पेपर पे होता है, और जब आप साइन कर देते हैं, तो उसके बाद, बिकॉज वंस यू कंसेंट टू दोस टर्म्स, कल को आप उससे वापस जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये बोलना कि नहीं, मैंने तो डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं था, या मुझे मालूम नहीं था कि डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, ये कोई भी कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी नहीं एक्सेप्ट करती है। तो इवन ड्यूरिंग द परचेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपका ड्यू डिलिजेंस बहुत प्रॉपर हो, कि कौन से डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं, पैसे किसको दे रहे हैं, आप ब्रोकर को दे रहे हैं, बिल्डर को दे रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और रवि जी, ऐसे ही आफ्टर द परचेज ऑल्सो, वंस यू मेड द परचेज, टिल द टाइम द हैंडओवर इज टेकन फ्रॉम द बिल्डर, द ड्यू डिलिजेंस इज ऑन गोइंग, कि वो फ्लैट कायदे से बन रहा है कि नहीं, आपके हिसाब से बन रहा है कि नहीं, लेआउट जो अप्रूव्ड है उसके हिसाब से बन रहा है कि नहीं। और फिर जब आप पोजीशन ले रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है इन छोटी छोटी चीजों का। Globally, we see there are specialist real estate attorneys. In your opinion, why this has not picked up in India? Why people are so reluctant? अह, रवि जी, एक्चुअली देखिए, मेरा मानना यह है कि इंडिया में भी रियल एस्टेट अटर्नीज हैं। One of the main reasons why people are not aware is that in India, lawyers or attorneys did not advertise. So, for example, अगर मुझे यहाँ से बैठ के भी ढूंढना है कि टेक्सास में मुझे एक रियल एस्टेट अटर्नी चाहिए, तो मुझे गूगल पे मिल जाएंगे बहुत सारे रेफरेंसेस। But maybe in India, in your own city, you will not be able to find it because lawyers cannot advertise. But it is important और एग्जिस्टिंग है। देखिए, जैसे छोटे छोटे शहरों में अगर आप देखेंगे, तो जब भी कोई आदमी लैंड खरीदने जाता है, तो वो तहसीलदार के ऑफिस में, लेखपाल के ऑफिस में, वहां पे लोकल लॉयर्स जो होते हैं, उनसे वो ड्यू डिलिजेंस जरूर कराते हैं लोग, कि वो खसरा खतौनी में एंट्री है या नहीं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें वो देखते हैं कि उसमें म्यूटेशन वगैरह का कोई इशू तो नहीं हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ये सिस्टम ऐसा हो गया है, जब से बिल्डर्स और प्रोजेक्ट सोसाइटीज के प्रमोटर्स वाला सिस्टम जो आ गया है डेवलपर्स का, उसमें मिडिल क्लास के लोग इतने बिजी होते हैं और इतना ध्यान नहीं देते हैं कि वो लॉयर्स की जगह ब्रोकर्स पे या बिल्डर्स के एजेंट्स पे ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। बट सो you should have a lawyer to at least vet the agreements, to vet the papers that you're signing, and they are available. You just have to make some effort. जैसे आप प्रॉपर्टी ढूंढने में जो एफर्ट डाल रहे हैं, उससे थोड़ा सा ही कम एफर्ट लगेगा अगर आप एक प्रॉपर रियल एस्टेट अटर्नी ढूंढ के उस पर एडवाइस ले लें उससे। As you rightly said, people are more relying on brokers. They are paying more to brokers than to real estate lawyers. Is this also about the fact that there is a need of legal education in India for the common home buyers? I completely agree, Avijit. There is a huge need of legal awareness and legal education in our country, especially with respect to the practical issues, practical aspects. जैसे कि एक बहुत ही छोटा सा है कि जब भी लोग टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, तो किसी का भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यू ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ अ सीए। बट in terms of a lawyer, people are reluctant to go to a lawyer and ask for help. बट देखिए, आई कंप्लीटली अग्री कि हमारे कंट्री में पेंडेंसी वगैरह ज्यादा है कोर्ट में। तो अभी तो कोर्ट की बात नहीं है, जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब आपको कोर्ट में तो जाना नहीं है, आपको कोई केस तो लड़ना नहीं है। ऑल यू नीड इज द लॉयर्स एडवाइस। सो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ ब्रोकर or a agent of a builder or a promoter, it is better to have your own person who will give you the correct advice and unbiased advice, because a broker will have his interest in both ways और वो शायद आपको सारी चीजें नहीं बताएगा। So in India, brokers represent both buyer and seller. So what you are saying is that you करेक्ट। have a lawyer who is exclusively representing you. Exclusively representing you, because then lawyer will only look after your interest। क्योंकि ब्रोकर जैसे कि है, अगर भाई ब्रोकर को विल ब्रोकर हैज टू टेक हिज ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ द पार्टीज। he will not he will never say that this property has this kind of deficiencies, or the papers that you are signing उसमें ये चीज आपकी लाइबिलिटी बनती है। बट अगर किसी पेपर में आपकी लाइबिलिटी बनती है, जो कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ रवि जी, जैसे सबको पता होगा कि बिल्डर्स कई बार क्या करते हैं, अग्रीमेंट्स में, बुकिंग फॉर्म्स में टर्म डालते हैं कि जब उनकी डीले होगा उनकी तरफ से, तो डीले पेनल्टी विल बी 5 रुपीज। बट अगर आप पेमेंट में डीले करेंगे तो शायद वो 10 रुपीज 15 रुपीज होगा। ओनली a lawyer will tell you that this kind of liability is wrong and this should be negotiated upon, and the brokers or the builders agents will never tell you these kind of things. Today, there are multiple litigation platforms. There is RERA also, which is more like self-help platform. So any home buyer can directly approach RERA. So do you think this is also one of the reasons that people are not coming forward to the lawyers? देखिए रवि जी, आई वुड से दैट इन कंज्यूमर कमीशन फॉर एग्जांपल और इन रेरा, यू कैन अपीयर ऑन योर ओन। आई वेरी फ्रेंकली, आपको लॉयर होना कंपल्सरी नहीं होता।
The forum or the court will never say that you have to have a lawyer. But फॉर एग्जाम्पल रेरा, जैसे कि आपने बताया, इट्स अ सेल्फ हेल्प पोर्टल. आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और उस पे अपनी फैक्चुअल इश्यूज दे सकते हैं. बट the builder will always come to RERA with a lawyer who will know the provisions of the law, who will know the gray areas of the law, and who will be very well equipped to argue against your interests at the forum. सो अगर बिल्डर कुछ पैसे स्पेंड करके अपनी इंटरेस्ट को सेव करने के लिए एक लॉयर रख सकते हैं, तो यू शुड ऑल्सो हैव अ अटर्नी टू रिप्रेजेंट यू, बिकॉज आप फैक्चुअल चीजें तो आप ही बताते हो अपने मैटर की, बट अ लॉयर विल नो द लीगल प्रोविजन. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा देता हूँ, रेरा में कई बार होता है दैट द अथॉरिटी और द बिल्डर्स लॉयर सेज दैट आप इतना डिले तो 3 साल का हो गया है, लेकिन आप 6 महीना और वेट कर लीजिए एंड वी विल गिव यू द पोजेशन. But only your lawyer will say that as per the RERA Act, I have the right to claim full refund and I do not want to wait anymore. And nobody can make me wait anymore. There is no mandatory provision in RERA that the home buyer has to wait. So these kind of small things only a lawyer will be able to help you with. House is one of the costliest purchase in India. Do you think an average home buyer cannot even afford to hire a lawyer? नहीं रवि जी, मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज देखिए, व्हेन यू आर पुटिंग इन सच अ ह्यूज अमाउंट इन बाइंग अ हाउस, देर अगर आप थोड़ा सा और उसमें अमाउंट डालते हैं तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट. when you hire the services of a legal advisor for yourself, it is an investment. जैसे हम ब्रोकर्स की बात कर रहे थे, तो ब्रोकर्स को पैसा देना इज नॉट रियली, यू वुडंट काउंट इट एज एन इन्वेस्टमेंट, बट अ लॉयर वुड बी एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर आपको हैंडओवर के बाद भी इश्यूज होते हैं, हैंडओवर के दौरान इश्यूज होते हैं, तो यू विल हैव योर लीगल राइट सिक्योर्ड. You can send the notice to the builder even before taking the apartment. और शायद अगर आप पहले ही अपने लीगल राइट से अवेयर होकर एक्शन ले लें, तो बाद में कोर्ट या रेरा फोरम या कंज्यूमर कमीशन के चक्कर ना काटने पड़े. Finally, I would like to ask you that do you think, see, we all know in India litigation is a lengthy process. An average home buyer does not want to get into lengthy litigation. Do you think this is one of the major deterrents? It indeed is रवि जी, कि बिकॉज हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज पॉपुलेशन इज सो मच, डिस्प्यूट्स इतने होते हैं कि उनको एडजुडिकेट करने के लिए ऑफिसर्स या जजेस कम है, जिसकी वजह से पेंडेंसी बहुत ज्यादा है. हर फोरम पे, हर बी इट सिविल कोर्ट, बी इट क्रिमिनल कोर्ट, बी इट द कंज्यूमर कमीशन, एंड नाउ इवन रेरा. अर्लियर रेरा हैड लेस पेंडेंसी, नाउ इवन रेरा हैज अ लॉट ऑफ पेंडेंसी. बट जैसे बट जो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आप पहले से एडवाइस लेके रखते हैं तो शायद आपको वहां पे चक्कर कम काटने पड़े. बट आई वुड स्टिल से कि with this current era, when there are a system of virtual hearings, hybrid hearings in most courts, which is one outcome of this pandemic, उस सिचुएशन में आपको फिजिकली दौड़ भाग करना, कोर्ट जाना कम हो गया है लिटिगेंट्स का. तो इससे डरना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर लीगल राइट्स के लिए आप फाइट नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई और भी फाइट नहीं कर सकता. Thank you, Mr. Ratan. So, Mr. Ratan is very clear that if a home buyer cannot fight for himself, nobody else will fight for him. Problem with most of the home buyers is that they rely more on the brokers than legal due diligence. Problem is as much with the absence of legal education in this part of the world as with the prevailing mindset in the housing market. This is high time that a proper due diligence mechanism is evolved in the Indian real estate so that the scores of litigation could be reduced and home buying experience could be even better. Thank you.